आगे का क्या, बीजेपी के भीतर क्या हो रहा है वो भी जान लेते हैं। आमोद राय का रुख करते हैं। आमोद, क्योंकि बीजेपी के भीतर क्या सोच है, बीजेपी के भीतर क्या किया जा रहा है, किस तरह की रणनीति अख्तियार की जा रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और शिवसेना शिंदे गुट को भी और अजीत पवार को भी खुश रखा जाए, इसको लेकर क्या क्या स्ट्रैटेजी है जिस पर काम हो रही है? बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है? देखिए, बीजेपी किसी भी तरह से ये चाहती है कि एक मैसेज ये पूरे देश में जाए कि महायुति एक है और बीजेपी अपने घटक दलों के साथ अन्याय नहीं करती है, हमेशा न्याय करती है और उसके साथ ही वहाँ सरकार में मुख्यमंत्री भी अपना बनाना चाहती है। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा टास्क है जिसको अंजाम देने में थोड़ा वक्त लग रहा है ज़रूर, और बीजेपी इस बात को जानती है कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो वैसे वैसे जो शिवसेना सैनिक हैं उनके मन में भी थोड़ी सी जो आवेग है वो ठंडी होगी और बीजेपी कार्यकर्ता भी ठंडे होंगे और उस दिशा में जो सत्ता का हस्तांतरण है, मुख्यमंत्री पद का हस्तांतरण है, वो बहुत आसान हो जाएगा करना। इसलिए ये जो एक लंबा समय लिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 30 तारीख के आसपास वहाँ शपथ ग्रहण अब हो सकता है। तो ये कालखंड जब गुजरेगा तो कार्यकर्ता और नेताओं की जो भावना है वो थोड़ी ठंडी पड़ेगी और उसमें फैसले जो लिए जाएंगे सोच समझ कर, तो उसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं होगी। बीजेपी, लेकिन बिहार का फॉर्मूला या बिहार जैसा फॉर्मूला महाराष्ट्र में क्यों नहीं, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, बीजेपी महाराष्ट्र और बिहार दोनों को दो राज्य के तौर पे देखना चाहती है। बिहार में आज तक बीजेपी कभी मुख्यमंत्री अपना बना नहीं पाई। सदा उसका जब से गठबंधन है जेडीयू से, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके बीजेपी चुनाव सदा लड़ती रही, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन मुंबई में जो महाराष्ट्र में इस बार चुनाव लड़ा गया है तो कभी ये नहीं कहा गया बीजेपी के किसी नेता के द्वारा कि हमारे मुख्यमंत्री अगले एकनाथ शिंदे ही होंगे। हमेशा बीजेपी के नेता हों या एकनाथ शिंदे हों या अजीत पवार हों, तीनों ही ने ये कहा है, हर मंच पे कहा कि जब भी चुनाव हो जाएगा तो बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व तय करेंगे, हम मिल बैठकर आपस में तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, ये बात साफ है। ये दूसरी बात कि एकनाथ शिंदे को जब मुख्यमंत्री बनाया था बीजेपी में, तब परिस्थितियाँ भिन्न थी। बीजेपी को वहाँ सरकार का गठन करना था और नंबर चाहे कम था एकनाथ शिंदे के पास, लेकिन मैजिकल फिगर था। बीजेपी 106 सदस्य लेकर वहां सरकार गठित नहीं कर सकती थी। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से उनको बीजेपी को धोखा दिया था, जैसा बीजेपी बताती रही थी, तो उसको लेकर उसको कहीं ना कहीं ये बताना था कि देखो हम तुम्हारी पार्टी से एक नई पार्टी खड़ा करके वहां सत्ता खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस बार की परिस्थितियां भिन्न है। इस बार सिर्फ बीजेपी अकेले वहां चुनाव नहीं लड़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक संघ जो आरएसएस है वो भी एक बड़ा स्टेक होल्डर है इस पूरे चुनाव में। हालांकि उस फ्रंट पे कभी नहीं आएगा, लेकिन कहा जा रहा है महाराष्ट्र के इस जीत में, इतनी बड़ी जो जीत महायुति को मिली हो, न सिर्फ बीजेपी बल्कि शिवसेना और एनसीपी को भी जो बड़ी जीत मिली है। कुमार कुंदन का रुख कर लेते हैं, लेकिन अमोद, तो संघ की पसंद का भी ध्यान रखा जाएगा, संघ की तरफ से भी एक दबाव होगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन कुमार कुंदन का रुख करते हैं जो एकनाथ शिंदे के घर पर मौजूद हैं। कुमार, प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू ही होने वाली है, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल है, जाहिर सी बात है वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मन में भी, कि क्या कहने वाले हैं एकनाथ शिंदे, क्या संकेत मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू चेंज किया गया है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कमेटी रूम में होने वाली थी, लेकिन संख्या वगैरह को ध्यान में रखते हुए अब इसका वेन्यू चेंज किया जा रहा है। और जो जहां रहते हैं ठाणे में, जिस अपार्टमेंट में, लुइस वाड़ी में, उसके ठीक पीछे के लॉन में सबको शिफ्ट किया जा रहा है। और चूंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग आ गए हैं और उनके समर्थक भी कई सारे हैं, पत्रकार भी हैं, सबको लगता है कि बहुत बड़ी एक वो ऐलान करने वाले हैं और उस ऐलान के तहत सबकी नज़र जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। तो ऐसे में सबकी ये भी सोच है, देखिए आज हमारी शिवसेना के नेताओं से बात हो रही थी, उनका साफ कहना था कि कमिटमेंट की बात हो या फिर प्रॉमिसिंग की बात हो, चुनाव के पहले कई तरह के कमिटमेंट हुए हैं, लेकिन उस कमिटमेंट पे कौन किस तरीके से अपनी बात रख रहा है यह देखना दिलचस्प होगा। और अब भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि सब कुछ बहुत आसानी से, सब कुछ बहुत सलीके से, बिना किसी हो हल्ला के हो जाए। लेकिन जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में क्या परिस्थिति बनेगी इसका कहना बहुत ही मुश्किल है, खास करके तब जब कोई भी अपने
पद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें तो जिस दिन से चुनाव परिणाम आया है, चुनाव परिणाम जिस समय आ रहा था उस वक्त एकनाथ शिंदे बात किए थे, उसके बाद से उन्होंने चुप्पी साध ली थी और उसके बाद से उन्होंने कोई बात नहीं की। आज पहली बार बताया जा रहा है कि ऑफिशियली कुमार आप पहुंचे, क्योंकि वेन्यू चेंज किया गया है तो कुमार कुंदन उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो कुमार आप वहां पर पहुंचे, आपका वापस रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अमोद एक और जानकारी मिल रही है कि बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। पहले ये खबर बता दें, फिर आपके पास आएंगे। शिंदे की पीसी के बाद बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, यानी एकनाथ शिंदे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या इसे माना जाए कि पहले शिंदे को मौका दिया गया है कि वो अपनी बात सबके सामने रखें? अमोद, क्या इस वजह से शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हो रही है और उसके बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि शिंदे पहले बात सामने रखें, सबको, अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को संदेश दें और फिर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? तो क्या माना जाए कि फॉर्मूला तय हो चुका है जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ है? ये संभव है कि कुछ फार्मूला वर्कआउट हो चुका हो और इसकी घोषणा स्वतः शिंदे साहब से कराई जाए, ये रणनीति बनी हो और इसके तहत ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि एक और पीसी हो रही है, तकरीबन शिंदे साहब की पीसी के 15-20 मिनट बाद जो एक महाराष्ट्र के नेता हैं वो आज पीसी करेंगे महाराष्ट्र सदन में। बीजेपी की 4:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो अठावले जो कल भी बोले थे कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़कर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद दे देना चाहिए, स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, कल उन्होंने बोला था और आज फिर वो एक पीसी रखा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, महाराष्ट्र सदन के अंदर रखा है और जैसे एकनाथ शिंदे का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा उसके बाद उनकी पीसी होगी। तो ये संभव है कि कुछ इन पीसीओ के बीच आपस में तारतम्यता हो और ये भी हो सकता है कि संयोग है कि एक साथ अलग अलग समय पे पीसी रखी गई हो। लेकिन ये जरूर है कि लगातार ये बैठकों का दौर, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ऐसी जानकारी मिल रही है। और नागपुर के लिए देवेंद्र फडणवीस कुछ समय पहले रवाना हुए थे, जब उनसे बात की गई थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कहा कि सब बात कर रहे हैं आपस में शीर्ष नेता तीनों दलों के और जल्दी इस पर जो भी फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने? निश्चित तौर पे देखिए, नागपुर देवेंद्र फडणवीस पहुंच रहे हैं और वहां बीजेपी पीसी कर रही है और वो पीसी एकनाथ शिंदे की पीसी के बाद रखी गई है। तो इसको मान सकते हैं हम कि कोई फार्मूला वर्कआउट हो गया है। पहले शिंदे साहब उसकी घोषणा करेंगे, उसके बाद अगली पीसी में देवेंद्र फडणवीस उसको इंडोर्स कर सकते हैं वहाँ पे, या देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बीजेपी का कोई दूसरा नेता, बड़ा नेता वहाँ इंडोर्स कर सकता है इस बात को। तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही पीसी का जो समय है उसमें 1 घंटे का जो गैप दिखाया जा रहा है, 1.5 घंटे का, तो ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। थोड़ी देर वेट करेंगे। एक बार फिर कुमार कुंदन का रुख करते हैं, क्योंकि हर किसी को जानना ये पहले है कि एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि अमोद, आपके पास मैं वापस आऊंगी और ये भी जानेंगे कि आमतौर पर बीजेपी जब मुख्यमंत्री पद का या ऐसा कोई बड़ा ऐलान करती है तो बीजेपी कार्यालय, मुख्यालय से, चाहे वो मुंबई में हो या दिल्ली में हो, वहां से इसका ऐलान किया जाता है, यानी मुंबई से इसका ऐलान होता है। अब नागपुर से अगर बात हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये किस सिलसिले में हो सकती है, इस पर बात करेंगे।